नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके लिए जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले 30 साल से आ रहे हैं। 2022-23 की जो भी तैयारी कर रहा है, 2022 में जो भी एग्जाम है, 2023 में जो भी एग्जाम है, उन पेपर में आपको ज्यों के त्यों ये क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। प्री प्रैक्टिस सेट पेपर है। कोशिश करिएगा आप पूरे क्वेश्चन लगाने की और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की, अपनी पढ़ाई को मजबूत करने का। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है आपका महाराष्ट्र में संसदीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य से राइट आंसर है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राइट आंसर है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह ये इसका नेता था आपका मुसलियार। ऑप्शन नंबर ए ये मोपला विद्रोह का नेता था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम पश्चिम भारत चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, यह पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। तो संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संसद के सदनों को संदेश भेजना। यह भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। बाकी अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना और क्षमादान करना, ये तीनों राष्ट्रपति पास शक्तियां हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। ऑप्शन नंबर डी फर्मी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य में होता है तो सूर्य के अंदर आपका हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अनुचुंबकीय पूछा गया है, तो ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है? तो एक विद्युत सर्किट में फ्यूज के तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। यदि ज़्यादा विद्युत धारा करंट जो शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट ज़्यादा ना फैले, इसलिए फ्यूज का प्रयोग करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? ऑर्गेनिक अम्ल की बात हो रही है तो ऑर्गेनिक अम्ल है आपका सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा है? तो शुद्ध तत्व यदि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सोडियम शुद्ध तत्व है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम एक शुद्ध तत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध करीबा बांध ये कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध करीबा बांध जो है ये ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए जाम्बेजी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर जो होता है सबसे ज्यादा ये होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे अधिक केसर होता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा इसको कहा जाता है हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर बी हिंडनबर्ग रेखा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा। भारतीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई। ऑप्शन नंबर डी 1980 में भारतीय फिल्म और विकास निगम की स्थापना हुई। पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी आपका आग का आविष्कार। आग का आविष्कार इसी समय हुआ। ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में यदि आप नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? तो डायनेमो जो है ये फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम डायनेमो के लिए बिल्कुल राइट आंसर है।
अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये आपका उदाहरण है नागर शैली का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम के द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत के अंदर मनी ऑर्डर प्रणाली जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी आपकी 1880 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1880 मनी ऑर्डर प्रणाली के लिए राइट आंसर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस इसकी रचना की गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की गई थी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना की है ये संस्कृत भाषा में की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा प्रश्न के लिए रामायण के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था ये हुआ था आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री यदि आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सरदार पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फेडरल असेंबली। ऑप्शन नंबर ए, फेडरल असेंबली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के सबसे पहले गुरु, प्रथम गुरु थे आपके गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु थे। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो एंजाइम जो बनता है, एंजाइम की संरचना एमिनो अम्ल से होती है। ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल से एंजाइम की संरचना होती है। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन हैं? तो द डोज ऑफ लाफ्टर इसके रचयिता हैं आर के लक्ष्मण जी। ऑप्शन नंबर सी, आर के लक्ष्मण जी द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता हैं। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? इलाहाबाद का स्तंभ लेख ये लिखा गया था हरिशेन द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हरिशेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार आखिरी महीना आप देखेंगे अंतिम महीना तो ये है आपका फागुन का या फाल्गुन का महीना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, फागुन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा के जी बालकृष्णन जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, के जी बालकृष्णन जी भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी, भारत चीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? फायर जिसमें आग नहीं लगती, तो अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं ये बने होते हैं एस्बेस्टॉस के। ऑप्शन नंबर ए, एस्बेस्टॉस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस। ऑप्शन नंबर ए, पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज जो की गई है वो की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार टिन एवं शीशे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, टिन और शीशा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये स्थित है आपका लखनऊ में।
ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इंसुलिन की खोज इनमें से किसने की? तो इंसुलिन की खोज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान, खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है। ऑप्शन नंबर ए क्यात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा म्यांमार की मुद्रा। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो रक्त का वर्गीकरण किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर रक्त के वर्गीकरण के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगा स्वामी कप यह संबंध है आपका हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए हॉकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी उत्तराखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैजा के टीके की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी जो होती है ये होती है लॉन टेनिस से संबंधित है। ये आपने देखा होगा लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर यहां पर ए लॉन टेनिस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये संस्कृत भाषा का यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर होते हैं इनको कहा जाता है यूर्ट। ऑप्शन नंबर ए यूर्ट कहा जाता है खिरगीज प्रजाति के घरों को। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पोलो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो महात्मा गांधी जी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन नंबर सी 1924 राइट आंसर है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा इनमें से किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता ये हिटलर का नारा था। ऑप्शन नंबर डी हिटलर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी ये संतूर से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए संतूर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा जी के लिए। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ नाम ये है गौतम बुद्ध जी का नाम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गौतम बुद्ध जी को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था बचपन में। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था इसके प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सिंधु कान्हू प्रश्न के लिए संताल विद्रोह के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को जाना जाता है बांसुरी वादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो शेयर बाजार है सेबी इसके लिए नियंत्रण का काम करती है। सेबी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के जो निशान प्राप्त हुए हैं ये हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का विनियमन IRDA करती है। ऑप्शन नंबर ए IRDA प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव का जिम्मा राज्य के चुनाव आयोग पर रहता है। ऑप्शन नंबर डी राज्य के चुनाव आयोग पर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव का जिम्मा रहता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी ये होते हैं आपके महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी राइट आंसर है। गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो गॉड इज ग्रेटेस्ट ये राष्ट्रीय गान। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इस प्रश्न का आंसर कि गॉड इज ग्रेटेस्ट ये किस देश का राष्ट्रीय गान है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताना, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 56वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर भी
राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था। आपको इतना तो पता होगा कि आज़ादी के बाद तक पुर्तगाली थे गोवा में। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो नास्डैक ये आपका यूएसए का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन नंबर बी यूएसए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, और माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदाड़ो प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मैं टिक लगा देता हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अनार का सबसे बड़ा उत्पादक अनार होता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। मिड डेक्स किस देश का शेयर सूचकांक है? तो मिड डेक्स जो है ये जर्मनी का शेयर सूचकांक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में आम बजट जो होता है उसको प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो जमली कमली मस्जिद ये 1528 में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1528 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निक्की कहां का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो निक्की ये टोक्यो का शेयर मूल्य सूचकांक है। जैसे हमारे यहाँ का निफ्टी है वहां पर निक्की है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सेब का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो सेब के उत्पादन के लिए यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर ऑप्शन में, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण अल्फा बीटा गामा, एक्स अल्फा बीटा गामा में से ऋणात्मक आवेश किस में होगा? तो ऋणात्मक आवेश यहां पर आपको जो दिया गया, एक काम करो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते चलूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऋणात्मक आवेश अल्फा बीटा गामा और एक्स में से किस में होता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कमेंट करो, जो भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है जिसने पढ़ा हुआ है कमेंट जरूर करना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये हाइजेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इनके द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, हाइजेंस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका केशिरुक रज्जु। ऑप्शन नंबर सी यहां पर केशिरुक रज्जु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार ये कहलाता है आपका वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो करीब 18 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, धरातल से ऊंचाई 18 किलोमीटर।